सर्वशक्ति माँ सिंहासन के चरणों में शत शत नमन। मैं ओमकार सिंह, प्रधान संस्था चुटो, सिंहासन माता सेवक संस्था चुटो, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का हमारा मकसद यह है कि पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के कारण यात्रा ठीक नहीं चल पाई, जिसके कारण सभी श्रद्धालु जो थे अपने अपने स्थानों पर रुके रहे। इस बार माता रानी का हम पर आशीर्वाद है कि भाई यात्राएं शुरू हो गई हैं, सभी लोग लगभग वैक्सीनेशन हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई यात्रा इस बार अच्छे तरीके से चले। ये जो संस्था थी 2017 में मुझे बनाया गया था। अब हमारा कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, लेकिन इस बार फिर से यहाँ एक हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है, जिसमें ये समय हमें फिर से दिया गया है। मैं हूँ, मेरे साथ हमारे सहयोगी अमर सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हैं, और यहाँ बलदेव जी हैं जो हमारे ऑफिस सेक्रेटरी, और यहाँ मेरे पीछे चेला हरनाम जी हैं जो केशर थे हमारे, बाद में इनका दायित्व शायद हमें चुनी जी को दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि इस बार हमारी यात्रा बड़ी ज़ोर शोर से चले, अच्छे ढंग से चले। हमारी यात्रा जो यहाँ माता चिटो के दरबार में जाती थी, 2 यात्राएं चलती थी। एक जोत यात्रा जम्मू से आती है, और जो यकम को आती है, और 6 को यहाँ से वापस होती है। उसके बाद 7 को छड़ी यात्रा जो चिसोती से ठाकर चंद जी की अगुवाई में वहाँ से निकलती है। 7 को पड़ाव पर 7 को लेंडी, 8 को सोहल, 9 को दरबार में, 10 को वहाँ हवन होता है, और 11 को वापस। इसी प्रकार से पहले हमारी जो वहाँ की संस्था जो थी, वहाँ हमारे मेरे इलेक्शन से पहले वहाँ पर एक अलग सी संस्था बन चुकी थी। 2 संस्थाएं बनी हुई थी। एक चंडी माता के नाम से एक संस्था बनाई हुई थी, और जो पैसा उनके पास था उन्होंने उसमें अपने अकाउंट में डाल दिया था, जबकि वहाँ यात्रा माता सिंहासन के नाम से ही चलती है। अब इस बार हमने एक प्रयास किया कि दोनों अकाउंटों को मर्ज कर दिया है। जो चंडी माता के नाम से वहाँ पर एक अकाउंट खोला गया था संस्था, ये जो हमारी सिंहासन माता सेवक संस्था जो है, उसी के अकाउंट में उसको मर्ज कर दिया गया है, जिसके मतलब जो सिग्नेटरीज जो थे अपने हरनाम जी चेला जो हैं वो हैं, जो दूसरा अकाउंट खोला हुआ था, और एक पवन सिंह जी हैं देवली से, और जो उसके संस्थापक ही समझो थे उस संस्था के शगुन शर्मा जी, वो भी परसों हमारे साथ रहे। उन्होंने यहाँ पर आकर रेजोल्यूशन डाला, रेजोल्यूशन साइन करके हमने इस संस्था को एक कर दिया, और ये एक ही अकाउंट होगा सबकी सहमति से। अब इसके बाद ये कार्यकाल हमारा केवल यात्रा तक है। यात्रा जैसे ख़त्म होगी उसके बाद हमारा एक नई मीटिंग होगी, और उसमें नई तरीके से फिर से एक संस्था कड़ी की जाएगी, नए अहदेदार वहाँ चुने जाएंगे। तो इस बार हम चाहते हैं कि भाई सभी लोगों से एक निवेदन करते हैं कि आप दिल खोल कर माता रानी के दरबार में आएँ, अपनी श्रद्धा लेकर आएँ। यहाँ पर संस्था की ओर से पूरा इंतज़ाम किया गया है। जगह जगह लंगर की व्यवस्था दी हुई है, जगह जगह पानी की व्यवस्था दी हुई है। किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी श्रद्धालुओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप कोई ऐसी कठिनाई आपको नहीं आएगी। वहाँ पर हमें एक बाथरूम की बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आती थी, जिसके कारण हमारे श्रद्धालु जो थे वो बहुत नाराज़ होते थे हमसे। अब इस बार शगुन शर्मा जी ने
वो भी माना कि भाई वो जो उन्होंने बाथरूम बनाए थे एक अलग जगह पर, तो वो भी अब संस्था को दे दिए और वो भी इस बार यात्रा में खोल दिए जाएंगे। तो इस बार हम चाहते हैं कि सभी श्रद्धालु जो है वो अपनी श्रद्धा को लेकर माता के दरबार में आएं और किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना उनको नहीं होगा। हम हर प्रकार से उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आगे हमारे साथ हमारी और भी टीम बैठी हुई है, तो अगर बोलना चाहें तो अपने अमर सिंह जी हैं सर। चूँकि ये संस्था की मीटिंग यहाँ पे हो रही थी और इसके साथ साथ आपने तैयारियाँ अब तक वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और यात्रा कब से जाएगी और कहाँ कहाँ पर लंगर की व्यवस्था कब से लेकर कब तक रहेगी? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ये वास्तव में इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है। हमने एसडीएम साहब से बात की, ये उनके ही सहयोग से ये जो अकाउंट जो है हमारा एमर्ज हुआ है उसमें सबका सहयोग है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग है। ये यात्रा जो हमारी यकम से चल रही है, यकम से जोत यात्रा जम्मू डिगियाना से आएगी और 6 तारीख को जोत यात्रा समाप्त होगी। 7 तारीख को छड़ी यात्रा, छड़ी जो है अपने ठाकुर चंद जी की अगुवाई में चसोती से निकलेगी। 7 को ल्योंडी, 8 को सोहल, 9 को चुटो दरबार में, 10 को वहाँ हवन होगा, 11 को वापसी होगी। और पड़ाव पड़ाव पर जहाँ जहाँ पर मतलब यात्रा रुकेगी वहाँ पर लंगर की व्यवस्था है। सब लंगर वालों से भी बातचीत हो गई है, सबके परमिशन के बारे में अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की एसडीएम साहब से, तो उसके बारे में भी हमने अभी बात की। तो सर रोड की बहुत खस्ता हालत है चिटों में, तो ऐसे में रोड को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या उस रोड को चिटों तक बनाया गया है? क्योंकि वहाँ पर आम लोगों को चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अगर बाहर से यात्री आएंगे तो सचमुच में रोड किया, जब हम वहाँ पे खुद गए थे तो वहाँ पर बहुत ही खस्ता हालत है। तो उसको लेकर प्रशासन अब तक क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल, प्रशासन को लेटर दे दिया है, यहाँ से हर डिपार्टमेंट को एक एक लेटर जा चुका है। अब उन्होंने काम शुरू किया है या नहीं किया है, हम कल उस बारे में मीटिंग रखेंगे। तो कहाँ तक काम पहुँचा, वहाँ से हमने अपने वर्करों को बुलाया हुआ है, वो भी रास्ते देखते आएंगे कि काम शुरू हुआ नहीं हुआ है। अलबत्ता सभी डिपार्टमेंट्स को बता दिया है, सबको लेटर पहुँच चुके हैं, सबको बता दिया है कि भाई काम शुरू हो जाना चाहिए, यकम से लेकर 1 से लेकर 12 तक। अभी डीसी साहब से हमने सोमवार को मिलना है खुद इस विषय के बारे में, तो शायद। ओमकार जी, आप हमें ये बताएं कि चिटो माता की जो यात्रा है, तो हर साल इस माता के 2-2 पोस्टर लगते थे, जोत यात्रा का अलग और छड़ी यात्रा का अलग। तो इस बार कैसा है, एक ही पोस्टर है या फिर से अलग अलग है? वास्तव में पोस्टर अलग अलग बिल्कुल निकलते थे, इस बार एक ही पोस्टर निकला है। यहाँ संस्था की ओर से एक पोस्टर निकला है जो 1 तारीख से लेकर 12 तारीख, और उसमें ये एक निर्णय लिया गया है कि 1 से जोत यात्रा 6 तक चलेगी और 7 से छड़ी यात्रा चलेगी 12 तक। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन